ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भजन कैसे करें, यह प्रश्न है। और प्रश्न यह बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। कोई भी कार्य जब संरक्षण में होता है तो तरीके से होता है, समय कम लगता है और हम सुरक्षित मंजिल तक पहुंचते हैं। और बिना संरक्षक के, बिना संरक्षण, बिना गाइडलाइन के अगर हम चलते हैं तो मेहनत भी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, पहुँचेंगे यह स्पष्ट कह भी नहीं सकते। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों किम पाई, दुर्लभ हरि दीदार। दीपक दीन्हा हाथ में, वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुँचा है। तो मार्गदर्शक हैं तो सब कुछ संभव है, लेकिन मन जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता और करना भी नहीं चाहिए। जब तक अपने हृदय से कुछ अनुभूति न हो जाए तब तक विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जानी बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो भजन कैसे करें? सिंपल सी बात है। सभी दिन कुछ लोग यात्रा तो करते ही रहते हैं और उसी को साधना का तरीका बना लिया जाए। एक है साधन, उसको शरीर कह लीजिए, शरीर भी साधन ही है। उसको गाड़ी कह सकते हैं, मोटर कह सकते हैं। और दूसरा की गाड़ी चलेगी कैसे? ईंधन से चलेगी, किराया चाहिए, तो आप दूसरी गाड़ी में बैठ करके भी जा सकते हैं किराया देकर, यानी चाहिए श्वास। और तीसरा है संचालक। संचालक दो है, एक तो आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा और दूसरा कोई महापुरुष हो, मार्गदर्शक हो, उनको गुरु कह लीजिए, सदगुरु कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, भगवान कह लीजिए। और चौथा है क्या? लक्ष्य। यह भी स्पष्ट पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है। लक्ष्य होने पर उसके अनुरूप मेहनत, समय का ज्ञान, सब कुछ स्पष्ट पता होगा तो आप उस हिसाब से चलेंगे भी। अपने को संचालित करो और फिर गंतव्य लक्ष्य तक पहुंचिए। भजन में सफल केवल दो प्रकार के लोग हो पाते हैं। एक तो पूर्णतः मूर्ख हैं, जिनको कह दिया गया कि आप जागने के बाद ओम ओम जपना शुरू रखो, जब तक कि नींद न आ जाए, काम काज करते रहो, नाम जपते रहो। अब वो कुछ नहीं सोचा, नाम जपने में लग गया, तो वह व्यक्ति जल्द से जल्द उस ऊर्जा का आभास कर लेता है जिसको परमात्मा कहते हैं। दूसरा, वह पूर्ण विवेकी हो कि जो शास्त्र पढ़ा उसके अनुसार प्रैक्टिकल करे, जिस महापुरुष के अनुसार चल रहा है उनकी सुझाव को अक्षरशः अपने हृदय में उतारे, मन बुद्धि तर्क को एकदम बिल्कुल दूर रखे, सूझबूझ से चलता जाए, वह भी पहुंच जाएगा। लेकिन जो बीच के मन को फुटबॉल बना रखे हैं वे लोग भटकते हैं और दूसरों को भी भटकाते रहते हैं। इस समाज की दुर्व्यवस्थाएं जो दिख रही हैं, जिन्होंने अपने मन को फुटबॉल बना रखा है, उन्हीं की देन है। इसलिए साधना सतर्कता का नाम है।
किसी महापुरुष ने कहा कि सूरा होना सरल है, घड़ी पहर का काम, साधु होना कठिन है, 8 पहर संग्राम। तो भजन करना सरल भी है और कठिन भी है। शास्त्र ने और महापुरुष ने कभी किसी को भटकाया नहीं, लेकिन हमारी पहुंच वहाँ तक न होने से हम न महापुरुष को ठीक से समझ पाते हैं, न शास्त्रों को समझ पाते हैं, और मन को 10 दिशाओं में भटका देते हैं। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, एक रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अभिशोपि नर पशु बिन पूछ बिखान। कि हमें एक परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, एक नाम का स्मरण करना चाहिए, अपने हृदय में एक को देखना चाहिए। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेके। बिना देखे सुने नाम जपना स्पष्ट रूप से शुरू करो, और जब आपके अंदर चाहत होगी वह नाम में प्रभाव आ जाएगा और फिर आप अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। गीता पढ़ते हैं, गीता में स्पष्ट लिखा है, अध्याय 8 श्लोक संख्या 13। 12 और 13 भजन करने का तरीका ही है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च, मूर्धन्या धायात्मनः प्राणम, आस्थितो योग धारणा। और आगे कहते हैं ओम इति, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म, व्याहरन् माम अनुस्मरन्, यह प्रयाति त्यजन् देहम, स याति परमां गतिम्। यह भजन करने का तरीका है। अध्याय 4 में श्लोक संख्या 27 और 29। जपना तो ओम है, लेकिन जपे कैसे, तब उसमें उन्होंने श्वास की कीमत को बताते हुए श्वास के साथ नाम का स्मरण कैसे किया जाए इस पर बल दिया। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीप्ते। अपाने जुह्वति प्राण, प्राणपान तथा परे, प्राण अपान गतिर्ध्वा, प्राणायाम परायण। ये तरीका है। पहले इंद्रियों का संयम, क्योंकि ये सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सभी को इष्ट की तरफ लगा दिया जाए, और जिन श्वास में संकल्प उठ रहे हैं उस श्वास को भी अपने इष्ट को समर्पित कर दिया जाए, तरीका मिल जाएगा। जपने का तरीका कैसा होना चाहिए, तो अध्याय 15 श्लोक संख्या 14। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, प्राणापान समायुक्तः, पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अन्न शरीर का खुराक जैसे है, उसी तरीके से अन्न को ब्रह्म की संज्ञा देकर आत्मा का खुराक बताया गया है। कह रहे हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही प्राणी नाम देहमाश्रित, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त होकर वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो अब साधना में अन्न जो है उसको 4 प्रकार से क्या कहा जाएगा, वैखरी, मध्यमा, पश्चिमी और परा। वैखरी माने व्यक्त होकर ओम ओम ऐसे बोलकर, मध्यमा में यही आवाज बाहर ना निकले, ओठ हिलता रहे, आप आभास करते रहें, उसका नाम है मध्यमा। पश्यंती, आप श्वास लेते हैं और आप श्वास छोड़ते हैं, उसके क्रम को देखिए, पहचानिए और उसके साथ ही नाम का अभ्यास कीजिए। श्वास लेते वक्त भी नाम का स्मरण, आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन आप बिल्कुल श्वास बोल रही है, आप सुन रहे हैं, बाहर किसी को नहीं सुनाई दे रही है, मुंह नहीं हिल रहा है, ओठ नहीं हिल रहे हैं, कुछ भी नहीं, हाथ वगैरह कोई इशारे नहीं, और आप केवल अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। और परा जो है
वह आपके प्रयास सफल होने पर परमात्मा ही आपके साथ चलते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वो परा है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से नाम जपते हैं। अब आपकी जो अवस्था है क्रम से इसी के आधार पर आगे बढ़ जाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।